आज हम जो मुरली स्टडी करेंगे वो है संडे की, लास्ट संडे की मुरली। स्व उपकारी बन, अपकारी पर भी उपकार करो। स्व उपकारी बन, अपकारी पर भी उपकार करो। सर्वशक्ति सर्वगुण संपन्न समान दाता बनो। अब ऐसे तो हमारी लाइफ में कोई अपकारी तो नहीं है, है ना। तो स्व उपकारी मतलब इसका क्या है? जब हम किसी को माफ करते हैं उसकी गलतियों के लिए, या हम किसी को लेट गो करते हैं, या हम आर्ग्यूमेंट की जगह शांति चूज करते हैं, तो बाबा क्या कह रहे हैं? स्व उपकारी। तो सबसे पहले हम स्वयं पर उपकार करते हैं, फिर दूसरों पर उपकार करते हैं। सबसे पहले और सबसे बड़ा, ठीक है, फॉरगिवनेस, उपकार हम स्वयं पर करते हैं। दूसरों को माफ करके, दूसरों की चीजों को लेट गो करके, वी फर्स्ट बिकम पीस विद आवर सेल्फ। तो बाबा कहते, आज स्नेह के सागर अपने चारों ओर के स्नेही बच्चों को देख हर्षित हो रहे हैं। चाहे साकार रूप में सम्मुख है, चाहे स्थूल रूप में दूर बैठे हैं, लेकिन स्नेह सभी को बाप के पास बैठे हैं। मतलब वो जो प्यार है ना, वो प्यार हमें ऐसा फील होता है कि बाबा हमारे पास है, हमसे अलग है ही नहीं। जितना जिसका बाबा से प्यार है उतना उसको बाबा पास करीब लगेगा। और जितना हम स्वयं से दूर है और हम अपने थॉट्स और फीलिंग्स और इन स्टोरीज, ये जो रोल की कहानियां हैं, नेहा के साथ ये हो रहा है वो हो रहा है, जितना हम उसमें इन्वॉल्व है उतना हमें बाबा दूर लगेगा। फिर हमें बाबा को बुलाना पड़ेगा, बाबा आ जाओ, बाबा का आवाहन करना पड़ेगा। बट जितना मैं अपने सत्य से करीब हूँ उतना मैं बाबा के स्नेह को अनुभव करूंगी, और जितना बाबा का स्नेह अनुभव होगा उतना मुझे एक क्लोजनेस, कांस्टेंट कंपेनियनशिप कि बाबा सदा मेरा साथी है, वो अनुभव होगा। हर बच्चे का स्नेह बाप को समीप अनुभव करा रहा है। बाबा क्या कहते? हर बच्चे का स्नेह बाबा को करीब अनुभव। एक मिनट, जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हाँ जी। तो बाबा कहते, बाप दादा ने देखा कि हर एक बच्चे के दिल में बाप दादा का स्नेह समाया हुआ है। हर एक के दिल में मेरा बाबा, इसी स्नेह का गीत बज रहा है। स्नेह ही इस देह और देह के संबंध से न्यारा बना रहा है। बाबा का प्यार, सत्य से प्यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाबा क्या है? बाबा मीन्स सत्यम शिवम सुंदरम। गॉड इज ट्रुथ, गॉड इज लाइट। ठीक है। जब हमें ट्रुथ से, सत्य से प्यार होने लग जाता है ना, ठीक है, तो हमें ये झूठे रिश्ते, ये झूठी बातें, ये इमोशंस, ये दिल का टूटना, उसका कुछ कहना, हर्ट फील होना, ये सब बातें हमें बहुत ज्यादा डिसइंटरेस्ट, मतलब दिल ही नहीं लगता उन सब चीजों में, जैसे मन ही नहीं लगता। मन सिर्फ और सिर्फ, ठीक है, इंटरेस्ट कहाँ है, रुचि कहाँ है? सत्य में। तो ये जो प्यार है ना सत्य के लिए, बाबा के लिए, वो हमें इस झूठी देह, झूठे देह के संबंध, इन झूठी बातों से न्यारा बना देता है। स्नेह ही माया जीत बना रहा है।
मतलब अंदर की वो कमी कमजोरियां आएंगी, वो फीलिंग्स के रूप में, वो थॉट्स के रूप में, वो वो सब आएगा। लेकिन सत्य से जिसका जितना प्यार होगा वो उतनी सहज उस माया पर विजय प्राप्त कर पाएगा और उतनी जल्दी कर पाएगा। जहां दिल का स्नेह है वहां माया दूर से ही भाग जाती है। स्नेह की सब्जेक्ट में सर्व बच्चे पास हैं। एक है स्नेह, दूसरा है सर्वशक्तिवान बाप द्वारा सर्व शक्तियों का खजाना। एक है बाबा कहते प्यार, और दूसरा है जो बाबा से उस प्यार को, जो आत्मा जितना कैच कर पाती है ना, उतना उस प्यार, वो प्यार अकेला प्यार नहीं है, वो प्यार हमें शक्ति भरता है। किसमें शक्ति भरता है? जो कमजोर मन होता है ना, जो छोटी छोटी बातों में डर जाता है, जो छोटी छोटी बातों में घबरा जाता है, जो छोटी छोटी बातों में हर्ट हो जाता है, इमोशनल, बाबा का प्यार उस मन को कैसे शक्तिशाली बना देता है, पता भी नहीं चलता। बड़ी बड़ी परिस्थितियों में भी मन बिल्कुल शांत, कुछ भी हो जाए मन एकदम, पहले कुछ होता था तो मन इतना इतना रिएक्ट करता था, अब थोड़ा सा भी यू नो मन ऊपर से नीचे हुआ साथ ही वापस। कुछ भी हो जाए, बड़ी से बड़ी परिस्थिति हो जाए, मन जो है वो बाबा के प्यार के कारण दिन प्रतिदिन शक्तिशाली बनता जा रहा है। महसूस होता है आप में से किसी को कि आप सबका मन बाबा के प्यार के कारण, सत्य के ज्ञान के कारण शक्तिशाली हो रहा है पहले से? पहले जिन बातों पे हर्ट होता था या कमजोर हो जाता था या इफेक्ट हो जाता था, अब नहीं हो रहा है। महसूस हो रहा है कि हमारा मन पावरफुल बनता जा रहा है पहले से। ये चेकिंग है ना, ये रियल चेकिंग है कि मेरा मन उतना ज्यादा अचल अटोल बनता जाएगा। तो आज बाप दादा एक तरफ तो स्नेह को देख रहे हैं और दूसरी तरफ शक्ति सेना की शक्तियों को देख रहे हैं। जितना स्नेह समाया हुआ है उतना ही सर्व शक्तियां भी समाई हुई हैं। बाप दादा ने सभी बच्चों को एक जैसी सर्व शक्तियां दी हैं। मास्टर सर्व शक्तिवान बनाया है, किसी को सर्वशक्तिवान, किसी को शक्तिवान नहीं बनाया। आप सब भी अपना स्वमान मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हो ना। तो बाप दादा चारों ओर के बच्चों से पूछते हैं कि हर एक अपने में सर्व शक्तियां अनुभव करते हो? सदा सर्व शक्तियों पर अधिकार है? सदा सारी शक्तियों पर अधिकार। इसका मतलब क्या है? सिंपल सी बात है, मेरा मन इतनी जल्दी परिस्थिति को, बातों को फुल स्टॉप लगाकर अपने उस ओरिजिनल शांति, प्रेम, आनंद, बैक टू, एक तो है हम अपनी बाहर की दिनचर्या, ठीक है, वी कम बैक टू, एक है अंदर मन भी उसी दोबारा से अतीन्द्रिय सुख के अनुभव में खोता जा रहा है। तो सदा सर्व शक्तियों पर अधिकार मतलब यही है, मैं कितनी जल्दी आई एम कमिंग बैक टू नॉर्मल। सर्व शक्तियां बाप दादा का वर्षा है, तो अपने वर्षे पर अधिकार है अधिकार। जो ये मन की, जो मन को शक्तिशाली बनाता है ना, ये हमारा वर्षा है। बाबा कहते इस पर अधिकार है। टीचर्स बोलो अधिकार है। सोच के बोलना, पांडव अधिकार है, सदा है या कभी कभी है? जिस समय जिस शक्ति की आवश्यकता है तो आप शक्ति सेना के ऑर्डर से वह शक्ति हाजिर हो जाती है, समय पर जी हाजिर करती है। सोचो देखो, अधिकारी ऑर्डर करे और शक्ति जी हाजिर हजूर कहे, जिस भी शक्ति का आवाहन करो, जैसा समय जैसी परिस्थिति वैसे शक्ति कार्य में लगा सको।
ऐसे अधिकारी आत्माएं बने हो, क्योंकि बाप ने वर्षा दिया और वर्षे को आपने अपना बनाया। अपना बनाया है ना, तो अपने पर अधिकार होता है। जिस समय जिस विधि से आवश्यकता हो उस समय कार्य में लग जाए। सिंपल सी बात है। देखो, बात इतनी है कि हमारा मन जो है, क्या होता है, कोई भी परिस्थिति आती है, कोई भी चीज ऐसी लाइफ में आती है जो कि हमारे सोच के अकॉर्डिंग या हमारे प्लान के अकॉर्डिंग या हमारे मन की पसंद के अकॉर्डिंग नहीं होती, तो क्या होता है, चाहे बड़ी परिस्थिति हो चाहे छोटी परिस्थिति हो, मन रिजिस्ट करता है। रिजिस्ट करना मतलब मन उसको स्वीकार नहीं करता है। और जब मन रिजिस्ट करता है, उसको स्वीकार नहीं करता है, तो पीड़ा शुरू होती है, सफरिंग, हर्ट, पेन। और जिसका मन जितना कमजोर है, वो उतना ज्यादा उन चीजों को ना स्वीकार करता है, जिसको कहते हैं कि उसके अंदर एक्सेप्टेंस पावर नहीं है। सिंपल सी बात है। जितना जिसके अंदर, अंदर मतलब मन, जिसका जितना शक्तिशाली होता जाता है, और माइंड यू ऑल, जैसे कि टीचर कहती है कि बच्चे, पेपर वाले दिन कितना भी पढ़ लो, ठीक है, उससे कुछ नहीं आपको होने वाला। जो सारा साल आपने पढ़ाई की है, वही पेपर वाले दिन काम आएगी। इसी तरह परिस्थिति वाले दिन आप सोच लो मैं ज्ञान कर लूं, मैं योग कर लूं, वो कुछ नहीं होगा। लेकिन आपने पहले कितनी सिंसियरली ये पुरुषार्थ किया है, ये पढ़ाई की है, ठीक है, कितनी सिंसियरली बाबा के साथ संबंध जोड़ा है, वो सारी चीजें आपको उस समय आपके मन को शक्ति भरेगी। चाहे सेवा की हो तो सेवा से उस समय दुआएं मिलेगी, चाहे बाबा के साथ निरंतर मन में एक कांस्टेंट अटेंशन संबंध हो, तो वो भी उस समय आपके मन को शक्ति देगा। चाहे ज्ञान का मनन चिंतन हो, तो वो ज्ञान के पॉइंट्स भी मन में उस समय ऑटोमेटिकली आएगी। जो भी किया है उस समय वो आप ऑटोमेटिकली आपके मन को वो पावर देगा, क्या करने का, उस सिचुएशन, उस परिस्थिति, उस व्यक्ति, उस वस्तु, उस चीज को स्वीकार करने का। और जैसे ही मन स्वीकार कर लेता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। सारी प्रॉब्लम ही, आप देखना, अपनी लाइफ की कोई भी सिचुएशन उठा के देख लो, कोई भी छोटी कोई उठा लो, कोई बड़ी, कोई पास्ट की, कोई फ्यूचर में आने वाली, या कोई अभी प्रेजेंट में भी चल रही है। कब है पेन, कब है सफरिंग, कहाँ है कमजोरी, जहां पर रेजिस्टेंस है, जहां हम डर रहे हैं ये ना हो जाए, या डर रहे हैं या उसको स्वीकार नहीं कर रहे। नहीं, ऐसा नहीं। जहां पर आपने स्वीकार कर लिया, लेट गो कर दिया, ठीक है, जो भी हो रहा है, कंप्लीट स्वीकार, कुछ भी हो रहा हो, कोई भी आ रहा हो, कोई भी जा रहा हो, ठीक है, कंप्लीट स्वीकार, उतना आपका मन एडॉप्टेबल, शक्तिशाली बनता जाता है। लेकिन ये कहने से नहीं आता। जैसे मैंने बताया, ये निरंतर बहुत सारी चीजों का मिलकर मन पावरफुल बनता है। लेकिन मेन हमारा लक्ष्य यही है बस। मानो समाने की शक्ति की आपको आवश्यकता है और ऑर्डर करते हो समाने की शक्ति को, तो आपका ऑर्डर मान जी हाजिर हो जाती है। समाना मतलब क्या, कोई बात आई, ठीक है, अब आपका मन कह रहा है, ज्ञान तो याद आएगा ही ना, कि बस मुझे अब इस बात के बारे में याद नहीं करना, बस बाबा, फुल स्टॉप, ठीक है। लेकिन इसका मतलब क्या, फुल स्टॉप मतलब संभाल लिया, बात हुई खत्म। लेकिन आपका मन फिर वही बोली जा रहा है, और सिर्फ बोल नहीं रहा थॉट,
साथ में फीलिंग्स भी क्रिएट कर रहा है, डर की, अजीब घबराहट की। लेकिन आप एक तरफ तो मन ज्ञान बोल रहा है कि नहीं, फुल स्टॉप, सब अच्छा होगा, बहुत, लेकिन फिर भी मन ऑटोमेटिकली वो थॉट्स क्रिएट कर रहा है। लेकिन जिसका मन शक्तिशाली हो जाता है ना, हमने ये देखा है, ठीक है, आफ्टर सम टाइम, इनफैक्ट वो टाइम भी अब बहुत कम कम होता जा रहा है, मन अब ऑटोमेटिकली शांत, मन उसके बाद वो थॉट्स क्रिएट ही नहीं कर रहा। फीलिंग्स तो छोड़ ही दो, हो आ भी रही हैं तो भी, ठीक है, उससे पहचान नहीं है, आइडेंटिटी सत्य पता है, तो धीरे धीरे वो भी सत्य में डिसॉल्व हो रही है। किसको ऐसा लग रहा है ये चेंज उनके माइंड में? किसको ऐसा फील हो रहा है कि पहले जो थॉट्स ऑटोमेटिकली डर के, चिंता के, वो फीलिंग्स आती थी, अब वो ऑटोमेटिकली आती है सरफेस पर, लेकिन उनका जैसे प्रभाव कम कम कम? किसको ऐसा फील हो रहा है? बताओ तो जरा। वेरी गुड। और वेरी गुड। बहुत सुंदर। वेरी गुड। यस, इट इज गोइंग ऑन, है ना? ये है कि हम अपने सत्य के करीब आते जा रहे हैं। मेरा माइंड पावर, ये सबसे बड़ी निशानी है, मेरा माइंड पावरफुल बनता जा रहा है। इट इज लाइक अ सीड, इट कैन नॉट ग्रो विदाउट रेगुलर वाटरिंग, सनलाइट एंड डे केयर। बिल्कुल। हो जाती है तो कान हिलाओ, हाथ हिलाओ। कभी कभी होती है या सदा होती है? बाबा कहते मन आपका ऑर्डर करे, जी हाजिर होती है। कभी कभी होती है ऑटोमेटिकली, जैसे कहा मन शांत तो शांत ऑटोमेटिकली। समाने की शक्ति हाजिर होती है, लेकिन 10 बारी समा लिया और 11वीं बारी थोड़ा नीचे ऊपर होता है। सदा और सहज हाजिर हो जाए, समय बीतने के बाद नहीं आवे। करना तो ये चाहते थे लेकिन हो गया, ये ऐसा नहीं हो। इसको कहा जाता है सर्व शक्तियों के अधिकारी। ये अधिकार बाप दादा ने तो सबको दिया है, लेकिन देखने में आता है कि सदा अधिकारी बनने में नंबरवार हो जाते हैं। सदा और सहज हो, नेचुरल। अब अंडरलाइन, बाबा कहते कैसी आपकी, एक तो सदा रहे। सदा देखो, अगर मेरी नेचर है हमेशा हल्के रहने की, तो कोई भी सिचुएशन आए आप ज्यादा देर तक भारी रह नहीं सकते, क्योंकि आपकी नेचर है शांत और हल्का रहना। तो वो सदा और नेचुरल अपने आप हो जाएगा। उसकी विधि क्या है? जैसे बाप को हजूर भी कहा जाता है, कहते हैं हजूर हाजिर है, हाजिर हजूर कहते हैं। तो जो बच्चे हजूर की, अंडरलाइन, क्या विधि है कि ये मेरी नेचर नेचुरल हो जाए? जो बच्चे हजूर की हर श्रीमत पर हाजिर हजूर कर चलता है, उसके आगे सर्व शक्तियां भी हजूर हाजिर करती हैं। जो बच्चे अपनी बुद्धि, अपनी सोच का त्याग कर, मैंपन का त्याग कर, बाबा की कही हुई हर बात को हाजिर हजूर करते हैं, बाबा कहते उनके आगे सारी शक्तियां अवेलेबल होती हैं। हाँ, ये हमने देखा है। हर आज्ञा में जी हाजिर, हर कदम में जी हाजिर। अब आप देखो, जो भी आप देखो, जितनी भी एक्सरसाइजेस होती है ना, मुझे किसने ये स्टोरी पर सुनाई थी, आपको स्टोरी सुनाते हैं कि एक बारी ना एक वो होता है रेसलर, रेसलर ना किसी एक्सीडेंट में ना उसका एक हाथ चला जाता है, ठीक है। तो वो अपने उनके पास जाता है, जो उनका गुरु, जो ट्रेनर होता है, और उनको कहता है कि मुझे रेसलिंग लड़नी है, ठीक है, और मुझे जीतना भी है। तो उनका वो कहता है, ट्रेनर कहते हैं ठीक है, बस तुम्हें, मैं जो कहूंगा तुम्हें वो मेरी बात माननी है, ठीक है।
तो ना वो उसको एक ना वो देता है, जैसे एक सिखाता है टेक्निक, और उसी को वो कहता है बार 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 रिपीट करने के लिए। ठीक है, वो उसको बताता रहता है, बताता रहता है, वो वही करता रहता है। और फिर एक दिन वो आ जाती है, डेट आ जाती है रेसलिंग की, है ना। तो वो उसको कहता है, उसका गुरु, के अब जा और तू लड़। तो वो कहता है आपने तो मुझे सिर्फ एक ही स्टेप अभी तक बताया है, एक ही स्टेप। वो उसको फिर भी भेज देता है। वो कहता है मुझे आता भी एक है, मेरा हाथ भी नहीं है। ठीक है, लेकिन वो जीत जाता है। फिर वो सेमीफाइनल्स में जाता है। ठीक है, फिर वो अपने गुरु के पास जाता है कि आप मुझे कोई और स्टेप, कोई, कहता है इसी को रिहर्स कर। फिर वो सेमीफाइनल्स भी जीत जाता है, फिर वो फाइनल्स भी जीत जाता है। तो फिर वो अपने गुरु के पास जाता है, वो कहता है कि आप, मुझे तो ये पता नहीं चल रहा कि मैं बिना हाथ के भी कैसे जीत पा रहा हूँ, कैसे ये कर पा रहा हूँ। मेरे पास तो, और आपने तो मुझे स्टेप भी एक सिखाया है। तो उसके गुरु ने कहा कि मैंने तुम्हें वो स्टेप सिखाया है जिससे कि जब तुम दूसरे पर वार करते हो तो उस से निकलने के लिए उसको तुम्हारे यू नो राइट हैंड की जरूरत है। वो उसको पकड़ेगा तभी तुम्हारे इस पंजे से बाहर निकल सकता है। लेकिन क्योंकि तुम्हारा राइट हैंड ही नहीं, इसलिए वो पकड़ नहीं सकता, और इसलिए तुम अपनी हर गेम में जीत जाते हो। मॉरल ऑफ द स्टोरी, उसने उसकी कमजोरी को उसकी शक्ति बना दिया। गुरु ने उसकी कमजोरी को, उसकी कमजोरी थी कि उसके पास राइट हैंड नहीं था, लेकिन क्योंकि उसके पास राइट हैंड नहीं था, इसलिए वो हर गेम में जीतता गया। क्योंकि जो उसको उसने एक स्टेप बताया, ठीक है, वो उससे बाहर निकलने के लिए किसी भी, ठीक है, ओपोनेंट के लिए उसके राइट हैंड की आवश्यकता। अब राइट हैंड तो उसके पास है ही नहीं, तो वो दूसरा उसके जाल से बाहर निकल ही नहीं सकता, और इसलिए वो हर गेम में जीतता गया। तो कहने का भाव क्या है, जब हम भी अपने गुरु की बताई हर श्रीमत पर चलते हैं, बिना ये सोचे कि ये मेरे मुझे बेनिफिट तो कर नहीं रहा मेरा, लेकिन बस आंखें बंद करके चलते हैं ना, तो हमारी जो वीकनेसेस भी है ना, हमारी जो कमजोरियां भी है, वो कैसे उन कमजोरियों को भी हमारी स्ट्रेंथ में परिवर्तन करके उसको भी सेवा में यूज कर लेता है, हमें नहीं पता चल सकता। लेकिन करना क्या है हमें, सिर्फ हाजिर जी हाजिर करना है। जस्ट कीप सेइंग यस टू एवरीथिंग, डोंट डाउट, डोंट डाउट हिम। ठीक है, उसको, उस पर संपूर्ण निश्चय रखो, उस पर डाउट नहीं करो पता नहीं वो ठीक कर रहा है कि नहीं, वो संपूर्ण, सिर्फ हर बात जो हो रही है और जो भी बाबा हमें ज्ञान में कह रहे हैं, बस उसको जी हाजिर करो। आपको पता भी नहीं चलेगा आपकी लाइफ कब बाबा पूरी तरह से परिवर्तन कर देगा। सच्चाई, सच्चाई हमारी सबसे बड़ी शक्ति है। सत्य, जो हमारे पास सत्यता है वो दुनिया में किसी के पास नहीं है। तो अगर कभी कभी बाप की श्रीमत पे आज्ञा का पालन करते हैं तो शक्तियां भी आपका कभी कभी हाजिर होने का ऑर्डर पालन करती है। अगर आप भी कभी कभी करोगे तो मन भी कभी कभी की भाषा सुनेगा। मन कभी कभी तो बात मानेगा, लेकिन कभी कभी नहीं मानेगा। उस समय बाबा कहते, उस समय अधिकार की बजाय फिर क्या हो जाता है, हम अपने ही मन की कमजोरियों के अधीन बन जाते हैं। और ज्ञानी तो आत्मा के लिए ना वो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट टाइम होता है, क्योंकि उसको सारा ज्ञान है। उसको ये भी ज्ञान है कि मुझे गुस्सा नहीं कर रहा, लेकिन वो देख रहा है कि कैसे उसको गुस्सा आ रहा है। उसको ये भी ज्ञान है कि मुझे हर्ट नहीं करनी। फिर उसका मन ना और भी ज्यादा उसको झंझोड़ता है कि यार या तो ज्ञान सुनना बंद कर दे, या फिर ये जो ये है उसको अप्लाई कर।
तो इससे क्या होता है, वो जो अधीनता होती है ना, वो उसको अंदर ही अंदर जैसे एक एक अनकंफर्टेबल, तो फिर वो उसको लेकर जाती है सदा की। हाँ, ये सारे स्टेजेस क्योंकि हमने अपनी लाइफ में खुद जिए हुए, महसूस किए हुए हैं, इसलिए पता चलता है कि कैसे ये भी इम्पोर्टेंट स्टेज है, क्योंकि ये आपको पुश कर रही है और पुश कर रही है और बेटर करने के लिए। तो बाप दादा ने ये रिजल्ट चेक की तो क्या देखा, नंबर वार है। सभी नंबर वन नहीं है, नंबर वार है और सदा सहज नहीं है। कभी कभी सहज हो जाता है तो कभी थोड़ा मुश्किल, शक्ति मर्ज होती है। बाबा ने क्या देखा, सदा सहज नहीं रहता। बाप दादा हर एक बच्चे को बाप समान देखना चाहते हैं। बाबा हर एक बच्चे को कैसा देखना चाहते हैं, बाप समान, नंबरवार नहीं देखना चाहते हैं। और आप सभी का लक्ष्य भी है बाप समान बनने का। बाबा कैसे देखना चाहते हैं, बाप समान मतलब क्या, जब मन जो है वो पूरी तरह से मेरे सत्य में डिसॉल्व हो जाए, जब मन की जो पर्सनल आइडेंटिटी है, मैं कुछ हूं, वो बिल्कुल खत्म हो जाए। समान बनने का लक्ष्य है, वह नंबरवार बनने का लक्ष्य है। अगर पूछेंगे तो सब कहेंगे समान बनना है, तो चेक करो, एक सर्व शक्तियां हैं, तो चेक करो। बाबा कहते सबसे पहले तो ये चेक करो, क्या बाप समान अगर बनना है, क्या मेरे अंदर सर्व शक्तियां हैं। सभी, सर्व पर अंडरलाइन करो, सर्व मतलब सारी, सर्व गुण है, बाप समान स्थिति है। कभी स्वयं की स्थिति, कभी कोई परिस्थिति विजय तो नहीं प्राप्त कर लेती। परिस्थिति अगर विजय प्राप्त कर लेती है तो उसका कारण जानते हो ना, स्थिति कमजोर है तब परिस्थिति वार कर सकती है। सदा स्व स्थिति विजयी रहे उसका साधन है। सदा स्वयं की स्थिति विजयी रहे उसका साधन क्या है, सदा स्वमान और सम्मान का बैलेंस। सदा स्वयं की स्थिति विजयी रहे उसका साधन क्या है, सदा स्वमान और सम्मान। स्वमान अपने सत्य में रहना, दूसरों की नजरों से अपने आप को नहीं देखना, अपनी थॉट्स और फीलिंग से भी स्वयं को नहीं देखना, लेकिन मेरा सत्य एकदम प्योर। बाबा जब आए भी थे तो भी बाबा ने क्या कहा था, निजी संस्कारों से सबको देखो, तो सबसे पहले स्वयं को निजी संस्कारों से देखो। तो सदा स्वमान, और अगर सदा स्वमान में रहूंगी तो मैं सबको सम्मान दूंगी, तब मुझे किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सदा स्वमान और सम्मान का बैलेंस, स्वमानधारी आत्मा स्वतः ही सम्मान देने वाला दाता है। जो सदा अपने सत्य को जानती है, वो आत्मा सदा दूसरों को भी उसी सत्य की विजन से ही देखेगी। मतलब दूसरों को उनके करंट संस्कारों से नहीं, उनके ओरिजिनल संस्कारों से ही देखेगी। वास्तव में किसी को भी सम्मान देना देना नहीं है, सम्मान देना मान लेना है। सम्मान देने वाला सबके दिल में माननीय स्वतः ही बन जाता है। ब्रह्मा बाप को देखा, आदि देव होते हुए, ड्रामा की फर्स्ट आत्मा होते हुए सदा बच्चों को सम्मान दिया। अपने से भी ज्यादा बच्चों का मान आत्माओं द्वारा दिलाया, इसलिए हर एक बच्चे के दिल में ब्रह्मा बाप माननीय बने। तो मान दिया या मान लिया, सम्मान देना अर्थात दूसरे के दिल में दिल के स्नेह का बीज बोना। और ये सम्मान ना मुख से नहीं है, ये सम्मान है उसके कमजोर संस्कारों को नहीं देखना। ठीक है, कोई बहुत ही आप देख रहे हो, चाहे कोई ब्राह्मण आत्मा ही है, ठीक है, कोई अपने कमजोर संस्कारों के वश कुछ गलत कर्म कर रहा है, लेकिन आपने वो नहीं देखकर उसके निजी संस्कारों पे, सत्य पे पूरा विश्वास रखना।
तो बाबा कहते ब्रह्मा बाप को देखा आदि देव होते हुए, ड्रामा की फर्स्ट आत्मा होते हुए सदा बच्चों को सम्मान दिया। अपने से भी ज्यादा बच्चों का मान आत्माओं द्वारा दिलाया। इसलिए हर एक बच्चे के दिल में ब्रह्मा बाप माननीय बने। सम्मान देना अर्थात दूसरे के दिल में दिल के स्नेह का बीज बोना। विश्व के आगे भी विश्व कल्याणकारी आत्मा है। ये तब अनुभव करते जब आत्माओं को स्नेह से सम्मान देते हो। तो बाप दादा ने वर्तमान समय में आवश्यकता देखी सम्मान एक दो को देने की। सम्मान देने वाला ही विधाता आत्मा दिखाई देती है। सम्मान देने वाले ही बाप दादा की श्रीमत शुभ भावना शुभ कामना मानने वाले आज्ञाकारी बच्चे। सम्मान देना ही ईश्वरीय परिवार का दिल का प्यार है। सम्मान वाला स्वमान में सहज हो सकता है। क्यों? जिन आत्माओं को सम्मान देता है उन आत्माओं द्वारा जो दुआएं दिल की मिलती है, वे दुआओं का भंडार स्वमान सहज और स्वतः ही याद दिलाता है। इसलिए बाप दादा चारों ओर के बच्चों को विशेष अंडरलाइन करा रहे हैं, सम्मान दाता बनो। तो बाप दादा के पास जो भी बच्चा जैसा भी आया, कमजोर आया, संस्कार के वश आया, पापों का बोझ लेकर आया, अंडरलाइन, आपके पास भी सभी प्रकार की आत्माएं संबंध संपर्क में होंगी। कुछ होंगी कमजोर आत्माएं जो अपने ही संस्कारों की कमजोर है, वो करना नहीं चाहती है, लेकिन फिर भी अपने संस्कारों की कमजोरी वश वही कर देती है। संस्कार के वश है, कई पापों के बोझ लेकर आप उनका भला करना भी चाहो तो भी उन आत्माओं के पाप आगे आ जाते हैं। वो वो पापों का बोझ उनको उस अच्छी चीज का भी सुख नहीं लेने देती। ऐसी आत्माएं भी आपके आसपास होंगी। कड़े संस्कार भी, कई आत्माएं बहुत ज्यादा अपने संस्कारों के वो है, बिल्कुल भी एक थोड़ा सा भी यहाँ से वहां नहीं, ऐसी भी आत्माएं होंगी। बाप दादा ने हर बच्चे को किस नजर से देखा? बताओ, बाबा ने हर बच्चे को किस नजर से देखा? कमजोर आत्माएं आई, परवश आत्माएं आई, कड़े संस्कारों के आई, पापों के बोझ वाली आई। बाबा ने हर आत्मा को किस नजर से देखा? बताइए, किस नजर से देखा बाबा ने? देखिए कभी बाबा ने उनके कि अरे, दिखाई तो देता होगा बाबा को भी कि देखो कैसे इनके कैसे इनके संस्कार है, कितने कड़े हैं। बाबा की दृष्टि क्या थी वो देखते हुए, वो सब कुछ देखते हुए दूसरी आत्माओं में बाबा की क्या सोच थी, क्या दृष्टिकोण था, क्या एटीट्यूड था? कौन बताएगा? ने बच्चे की नजर से देखा। बच्चे की नजर से बाबा देख, बच्चे बाबा के प्यारे बच्चे जैसे। हम्म। बाबा ने कहा मेरा सिखिलदार लाडला बच्चा है, ईश्वरीय परिवार का बच्चा है। तो सम्मान दिया और आप स्वमानधारी बन गए। सुना? ये बड़ी गहरी बात है, बहुत गहरी बात है। जब तक आप किसी आत्मा के कमजोर संस्कारों को देखकर उसके बेस्ड पर ओपिनियन बना रहे हो, ये आत्मा तो ऐसी है, ये आत्मा तो ऐसे करती है क्योंकि उसका ये संस्कार है, तब तक आप उस आत्मा की सेवा नहीं कर सकते। जब आप ये कहते हो नहीं, ये तो इसके अभी के संस्कार है, पर इसके निजी संस्कार कैसे हैं? ये तो सत्युगी आत्मा है,
ये तो परमात्मा का बच्चा है, और ये कहने के लिए नहीं, ये आप फील में अनुभव करते हो। तो बाबा कहते, आप उस आत्मा को शक्ति दे देते हो परिवर्तन करने की, जैसे हमें शक्ति मिली और हम कैसे बन गए स्वमानधारी। ये है आपका दृष्टिकोण दूसरी आत्माओं के प्रति। ये करके देखना, एक्सपेरिमेंट करके देखना। हमारी खुद की चेकिंग है। हर आत्मा में पोटेंशियल, जैसे कहते हैं हर बीज में यू नो एक झाड़ होता है, ऐसे हर आत्मा निजी इन्हीं से तो बनी है। सुख शांति आज कैसे भी हो, कितना भी उसका कड़ा संस्कार हो, कभी ना बदलने वाला, लेकिन बनी किससे है वो आत्मा? सुख शांति से ही बनी है। पवित्रता उससे दूर जा कैसे सकती है? जा ही नहीं सकती। बस उसको एक दृष्टि चाहिए, वो एक दृष्टि आपकी है, जो आप उसको विश्वास दिलाओगे तुम ये नहीं ये हो, बस। और साथ ही वो आत्मा स्वमानधारी बन जाएगी। तो फॉलो फादर करो। अगर सहज सर्वगुण संपन्न बनना चाहते हो तो सम्मान दाता बनो। समझा? सहज है ना? सहज है या मुश्किल है? टीचर्स क्या समझते हैं? सहज है, कोई को देना सहज है, कोई को मुश्किल है, या सभी को देना सहज है? आपका टाइटल है सर्व उपकारी, अपकार करने वाले पर भी उपकार करने वाले। तो चेक करो, सर्व उपकारी दृष्टि वृत्ति स्मृति रहती है। सर्व उपकारी मतलब एक जैसी दृष्टि सबके प्रति। अगर मैं किसी में अच्छाई देख रही हूं तो मुझे किसी में बुराई भी दिखेगी, फॉर श्योर। अगर मुझे आज कोई अच्छा लग रहा है तो मुझे वो कल बुरा भी लगेगा, फॉर श्योर। इसलिए सर्व उपकारी दृष्टि वृत्ति मतलब एक समान, बियॉन्ड गुड और बैड, ऑल आर वन, क्योंकि सब एक के ही संतान हैं। दूसरे पर उपकार करना तो स्वयं पर ही उपकार करना है। पहले भी बताया था स्टार्टिंग में कि दूसरों पर उपकार नहीं कर रहे हो, लेकिन आप दूसरे को फॉरगिव नहीं कर रहे हो, आप दूसरे को लेट गो नहीं कर रहे हो, लेकिन खुद को माफ कर रहे हो, खुद को हल्का कर रहे हो। ये कितना नहीं इम्पोर्टेंट है, कितना भी एम्फसाइज करूं उतना कम है। क्योंकि हमें ऐसे लगता है हमने दूसरे पर कुछ एहसान किया, नहीं, हम खुद पर कर रहे हैं। तो क्या करना है? सम्मान देना है ना। अलग अलग बातों में धारणा करने के लिए जो मेहनत करते हो उससे छूट जाएंगे, क्योंकि बाप दादा देख रहे हैं कि समय की गति तीव्र हो रही है, समय इंतजार कर रहा है। तो आप सभी को इंतजाम करना है, समय का इंतजार समाप्त करना है। क्या इंतजाम करना है? अपने संपूर्णता और समानता की गति तीव्र करनी है। तो क्या इंतजाम करना है? बाबा कहते हैं आपको अपनी संपूर्णता और समानता की गति को तीव्र करना है। कर रहे हैं नहीं? तीव्र गति को चेक करो, तीव्र गति है। बाकी स्नेह से नए नए बच्चे भी पहुंचे हैं। बाप दादा नए नए बच्चों को देख खुश होते हैं। जो पहली बारी आए हैं वह हाथ उठाओ, बहुत है। भले पधारे बाप के घर में, अपने घर में, मुबारक हो। अच्छा, सेवा का टर्न कर्नाटका का है। कर्नाटक वाले उठो, सेवा के गोल्डन चांस की मुबारक हो। देखो, पहला नंबर लिया है तो पहला नंबर ही रहना है। पुरुषार्थ में, विजयी बनने में, सब में पहला नंबर लेने वाले, दूसरा नंबर नहीं लेना, पहला नंबर है हिम्मत। तो हिम्मत आपकी और 1000 गुना मदद बाप की। अच्छा चांस लिया है, अपने पुण्य का खाता बहुत बहुत जमा कर लिया। अच्छा, कर्नाटक ने मेगा प्रोग्राम किया, नहीं किया? क्यों? क्यों नहीं किया? कर्नाटक को सब में पहला नंबर लेना चाहिए। बैंगलोर में करेंगे। अच्छा, जिन्होंने भी बड़ा प्रोग्राम किया वह उठो। कितने प्रोग्राम हो गए? 8-10 हो चुके हैं।
तो बाप दादा बड़े प्रोग्राम की बड़ी मुबारक दे रहे हैं। जोन कितने हैं? हर एक जोन को बड़ा प्रोग्राम करना चाहिए, क्योंकि आपके शहर में उल्हेना देने वाले उल्हेना नहीं देंगे। बड़े प्रोग्राम में आप एडवर्टाइज भी बड़ी करते हो, चाहे मीडिया द्वारा, चाहे पोस्ट, होर्डिंग आदि भिन्न भिन्न साधन अपनाते हो, तो लेना कम हो जाएगा। बाप दादा को ये सेवा पसंद है, लेकिन प्रोग्राम तो बड़े किए, उसकी तो मुबारक है ही, लेकिन हर प्रोग्राम से कम 108 की माला तो तैयार होनी चाहिए। वह कहाँ हुई है? कम से कम 108, ज्यादा में ज्यादा 16,000। लेकिन इतनी जो एनर्जी लगाई, इतना संपत्ति लगाई, उसकी रिजल्ट कम से कम 108 तो तैयार हो। सबकी एड्रेस तो आपके पास रहनी चाहिए। बड़े प्रोग्राम में जो भी लाने वाले हैं, उन्हों के पास उनका परिचय तो रहता ही है, तो उन्हों को फिर से समीप लाना चाहिए। ऐसे नहीं कि हमने कर लिया, लेकिन जो भी कार्य किया जाता है उसका फल तो निकलना चाहिए ना। तो हर एक बड़े प्रोग्राम करने वालों को ये रिजल्ट बाप दादा को देनी है। चाहे भिन्न भिन्न सेंटर पे जाएं, किसी शहर का भी हो, वहां जाएं, लेकिन रिजल्ट निकलनी चाहिए। ठीक है ना? हो सकता है थोड़ा अटेंशन देंगे तो निकल आएंगे, 108 तो कुछ भी नहीं है, लेकिन रिजल्ट बाप दादा देखना चाहते हैं। कम से कम स्टूडेंट्स तो बने, सहयोग में आगे आवे, कौन कौन कितने निकालते हैं, वह बाप दादा इस सीजन में रिजल्ट देखना चाहते हैं। ठीक है पांडव? ठीक है, तो देखेंगे नंबर 1 कौन है। कितने भी निकालो, निकालो जरूर। क्या है, प्रोग्राम हो जाते हैं, लेकिन आगे का संपर्क वह थोड़ा अटेंशन कम हो जाता है, और निकालना कोई मुश्किल नहीं है। बाकी बाप दादा बच्चों की हिम्मत देख खुश है, समझा? अच्छा, अभी सभी 1 सेकंड में, 1 सेकंड 1 मिनट नहीं, 1 सेकंड में मैं फरिश्ता सो देवता हूँ, ये मनसा ड्रिल सेकंड में अनुभव करो। ऐसी ड्रिल दिन में 1 सेकंड में बार बार करो। जैसे शारीरिक ड्रिल शरीर को शक्तिशाली बनाती, वैसे ये मन की ड्रिल मन को शक्तिशाली बनाने वाली है। मैं फरिश्ता हूँ, इस पुरानी दुनिया, पुरानी देह, पुराने देह के संस्कार से न्यारी फरिश्ता आत्मा हूँ। चलिए करें ये ड्रिल 1 सेकंड में। सारे थॉट्स, सारी मन की आवाजें, जो कुछ भी चल रहा है, अपने अटेंशन को वहां से निकालकर सिंक बैक करें अपने साइलेंस सत्य में। साइलेंट फरिश्ता, एकदम न्यारा। बाबा जब फरिश्ते की बात करते हैं तो कोई अलग वस्त्रधारी नहीं है, पर मेरा ही मन, जो बिल्कुल मेरे सत्य में सारे संकल्प, सारी फीलिंग्स, सारी आइडेंटिटी से बिल्कुल डिटैच, बस एकदम बाप समान। ये है फरिश्ता। सब कुछ देखते हुए भी फरिश्ते की दृष्टि हमेशा पवित्र है। सब कुछ फील करते हुए भी फरिश्ता सारी फीलिंग से अनटच्ड है। सब
कुछ बोलते हुए भी फरिश्ता अपने साइलेंट सत्य को अनुभव करता है। यह है फरिश्ता की स्थिति। शांति। अच्छा, चारों ओर के अति स्नेही सदा स्नेह के सागर में लवलीन आत्माओं को, सदा सर्व शक्तियों के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा बाप समान बनने वाले बाप के प्यारे आत्माओं को, सदा स्वमान में रहने वाली हर आत्मा को सम्मान देने वाली सर्व के माननीय बनने वाली आत्माओं को, सदा सर्व उपकारी आत्माओं को बाप दादा का दिल का याद प्यार और दिल की दुआएं स्वीकार हो। और साथ साथ विश्व के मालिक आत्माओं को नमस्ते। दादी जी से सम्मान देने में नंबर 1 पास है। अच्छा है। सब दादियों से मधुबन की रौनक है। इन सभी को दादियों से रौनक अच्छी लगती है। जैसे दादियों की रौनक से मधुबन में रौनक हो जाती है, ऐसे आप सभी दादी नहीं, दादियां और दादे तो हो। तो सभी दीदियां और सभी दादे, सभी को ये सोचना है, करना है, जहां भी रहते हो उस स्थान में रौनक हो। जैसे दादियों से रौनक है, वैसे हर स्थान में रौनक हो। क्योंकि दादी के पीछे दीदियां तो हो ना, कम नहीं हो। दादे भी हैं, दीदियां भी हैं। तो किसी भी सेंटर पर रूखापन नहीं होना चाहिए, रौनक होनी चाहिए। आप एक एक विश्व में रौनक करने वाली आत्माएं हो। बाबा ने एक नया हमें दिया। कौन सी रौनक करनी है? सत्य की रौनक, है ना? तो जिस भी स्थान पर हो वह रौनक का स्थान नजर आए। ठीक है? क्योंकि दुनिया में हद की रौनक है और आप एक एक से बेहद की रौनक है। वाह वाह वाह, क्या बात है। बाबा ने आज क्या कितना, आप एक एक बच्चे से, बाबा कहते मेरा विश्व रौनक है। कौन सी रौनक? बेहद की रौनक। स्वयं खुशी, शांति और अति इंद्रिय सुख की रौनक में होंगे तो स्थान भी रौनक में आ जाएगा। क्योंकि स्थिति से स्थान में वायुमंडल फैलता है। तो सभी को चेक करना है कि जहां हम रहते हैं वहां रौनक है, उदासी तो नहीं है। बताओ, जहां आप सब रहते हो वहां रौनक है या उदासी है? जहां भी आप सब रहते हो उस स्थिति, उस स्थान की स्थिति कैसी है? रौनक वाली या उदासी वाली? ऐसे सच्ची सच्ची बताना है। रौनक वाली है कि उदासी वाली है? हाँ, एक मीतू जी ने बताया है, रौनक वाली है। वेरी गुड। अपने सेवा स्थानों का नहीं, अपने जहां पर आप रहते हो वहां का। मिक्स है। मिक्स क्यों है? बाबा कहते हैं सदा, तो जैसे हमारे स्थान की देखो वाइब्रेशंस है ना, ठीक है, वैसी मेरी स्थिति की वाइब्रेशंस है। सिंपल सी बात है ना? तो बाबा कहते तो सभी को चेक करना है कि जहां हम रहते हैं वहां रौनक है, उदासी तो नहीं है। सब खुशी में नाच रहे हैं, या वैसा नहीं है कि डांस करेंगे। मन मन इतने हल्के होंगे, सदा मन खुशी में, ठीक है, नाचेंगे। ऐसे है ना? आप दादियों का तो यही काम है, फॉलो दादियाँ और दादे। अच्छा, सभी तरफ से जो भी स्नेही बच्चे बाप दादा को दिल में याद कर रहे हैं, वे पत्र ईमेल द्वारा याद भेजी है। उन चारों ओर के बच्चों को बाप दादा दूर नहीं देख रहे, लेकिन दिल तख्त पर देख रहे हैं। सबसे समीप दिल है, सबसे समीप दिल है। तो बाप दादा दिल से याद भेजने वालों को और याद भेजी नहीं, लेकिन याद में है, उन सबको भी दिल तक नशीन देख रहे हैं, रिस्पॉन्ड दे रहे हैं। दूर बैठे भी नंबर 1 तीव्र पुरुषार्थी भव। वरदान, वरदान है आज का। अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले
अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निंद्राजीत चक्रवर्ती भव। साक्षात्कार मूर्त बन, भक्तों को साक्षात्कार कराने के लिए साक्षात्कार मूर्त भव बन, भक्तों को साक्षात्कार कराने के लिए अथवा चक्रवर्ती बनने के लिए निंद्रा जीत बनो। जब विनाश काल भूलता है तब अलबेलेपन की नींद आती है। भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं के दुख की पुकार सुनो, प्यासी आत्माओं के प्रार्थना की आवाज सुनो, तो कभी भी अलबेलेपन की नींद नहीं आएगी। बाबा कहते जब अलबेलापन कब आता है, जब हमें ना हमारा सब कुछ हमारे मन के अकॉर्डिंग पूरा होता है, सब कुछ हमारे मन, तो क्या होता है हमें लगता है अरे ये तो बहुत अच्छा है, और ना हमें धीरे धीरे ये जो मायावी दुनिया है ना ये सत्य लगने लगती है, और हमें ना इस खेल में बड़ा मजा आने लगता है, और फिर हम बाबा से वो रस लेने की बजाय खेल से जो प्राप्तियां हो रही है जो कि टेम्पररी है, क्योंकि खेल की प्राप्तियां हमेशा टेम्पररी हो रही है, लेकिन हम उससे रस लेने लग जाते हैं, हम उससे सुख, उससे प्रेम और उससे सब लेने लग जाते हैं। अब क्या होता है उस समय जब ले रहे हैं तो बड़ा मजा आ रहा है, बहुत मजा आ रहा है, लेकिन बाबा इसको अलबेलापन कहते हैं, बाबा इसको खुशी नहीं कहते। जब हम कहते हैं हाँ थैंक यू बाबा इतना, बाबा कहते हैं बच्चे आप अलबेले बन रहे हो। क्यों? इसलिए नहीं क्योंकि वो खुशियां मिल रही हैं या, लेकिन आप उसको भोगने लग गए हो, आप उस टेम्पररी खेल को सत्य समझने लग गए हो, और उस आधार पर आपने अपनी मन की स्थिति भी बना ली है। ये और भी ज्यादा खतरनाक है। तो ये कारण है अलबेले। तो जब बाबा कहते हैं जब विनाश काल भूलता है, मतलब विनाश काल भूलता है जब ये भूल जाता है कि ये जो भी अभी आपको चीज खुशी दे रही है या सम्मान दे रही है या पावर दे रही है, आपकी कुर्सी आपको पावर दे रही है, ये सब तो विनाशी है। इसके आधार पर आज आपने अपनी मन की स्थिति बना रखी है या आपने अपने जीवन की खुशियां बना रखी है, तो आई एम रियली सॉरी टू से कि आपकी लाइफ तो बहुत ज्यादा हेल होने वाली है, क्योंकि ये तो बहुत ही टेम्पररी कुछ, क्या कहे, कुछ घंटे, कुछ महीने, कुछ सालों का खेल है, और फिर ये सब खत्म होना है, तब अलबेलेपन की नींद आती है। तो बाबा कहते अभी भक्तों की पुकार सुनो, मतलब उन आत्माओं को देखो जिन्होंने कुछ टाइनी सा सुख पाया, लेकिन उसके बदले बेचारे कितने दुखी, कितने परेशान हैं। दुखी आत्माओं के दुख की पुकार सुनो, जो ये सब भोग भोग के जो जिसके जिसके आप टेम्पररी कुछ टाइम के खुशी को मना रहे हो, वो उस चीज का दुख भोग भोग के दुखी हो रहे हैं। प्यासी आत्माओं की प्रार्थना की आवाज सुनो, तो कभी भी, बाबा कहते, तो कभी भी अलबेलापन नहीं आएगी। तो अब सदा जागती ज्योत बन, अलबेलेपन की नींद को तलाक दो और साक्षात्कार मूर्त बनो। स्लोगन, स्लोगन है तन मन धन, मन वाणी कर्म, तन मन धन, मन वाणी कर्म, किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। अव्यक्त इशारे सत्यता और सभ्यता रूपी कल्चर को अपनाओ। जैसे बाप को गॉडेस ट्रुथ कहते हैं, सत्यता ही बाप को प्रिय है, सत्यता ही बाप को प्रिय है। सच्चे दिल पर साहिब राजी है, तो दिल तक नशीन सर्विसेबल बच्चों के संबंध संपर्क में हर संकल्प और बोल में सच्चाई और सफाई दिखाई देगी। उनका हर संकल्प, हर वचन सत्य होगा। तो ये थे बाबा के बहुत ही सुंदर शक्तिशाली महावाक्य। अभी सभी अटेंशन रखेंगे कि हम ये ड्रिल्स करेंगे,
ठीक है, जिनको भी लगता है कि उनके मन को उनको और शक्तिशाली बनाना है, आफ्टर अभी जैसे हमने ड्रिल किया ना इस घंटे 11 से 12 एक ड्रिल किया, अभी फिर 12 से 1 के बीच आप 2 मिनट की 3 मिनट की ड्रिल करो, फिर 1 से 2, फिर 2 से 3। ये अटेंशन, ये ड्रिल्स हमें, ये प्रैक्टिस हमें बार बार अपने सत्य में, अटेंशन बार बार सत्य में लेकर जाओ। बहुत ही हेल्पफुल है ये ड्रिल्स। ठीक है, सभी करेंगे आज पूरा दिन। ओके जी, ओम शांति। थैंक यू एवरीवन।